बदलाव और सर्दी खांसी के चलते दूषित कफ सिरप पीने से राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में किडनी फेल होने की खबर सामने आई, जिसके बाद यहां पर 10 बच्चों की मौत की खबर आ रही है। हालांकि जनसत्ता इस आंकड़े की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो लगातार हम आपको बता दें कि यहां कई रिपोर्ट्स में 10 से ज्यादा बच्चों की मौत की पुष्टि की जा रही है और कई बच्चे अभी भी गंभीर रूप से यहां पर बीमार हैं और अस्पताल में एडमिट बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ज्यादातर बच्चों ने नागपुर के निजी अस्पतालों में दम तोड़ा है। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने कहा कि आरंभिक जांच रिपोर्ट में दूषित कफ सिरप से बच्चों की किडनियां फेल होने से मौत हुई है। संबंधित कफ सिरप को जिले में प्रतिबंधित कर दिया गया है। मामले में आगे जांच हो रही है। हालांकि सवाल यह है कि जिले में कफ सिरप पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन इस दूषित दवा को बेचने वाले और बनाने वालों को सजा कैसे मिलेगी और उन्हें सरकारी कार्रवाई की खुराक कब दी जाएगी। वहीं छिंदवाड़ा के CMHO डॉक्टर नरेश ने बताया कि पहले संदिग्ध मामला 24 अगस्त को सामने आया था। 4 सितंबर से 26 सितंबर के बीच परसिया क्षेत्र में कम से कम 6 मासूमों की मौत हुई। 5 बच्चे अभी भी छिंदवाड़ा और नागपुर के अस्पतालों में भर्ती हैं। 27 सितंबर को बच्चे के सैंपल पुणे लैब में भेजे गए। रिपोर्ट आने के बाद ही असली वजह सामने आ सकेगी। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन ने बताया कि जिन बच्चों की मौत हुई है उनमें से कई की किडनी बायोप्सी जांच कराई गई है। इनमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि कफ सिरप जो है उसमें डायथिलीन ग्लाइकॉल दूषित पाया गया है। यही सिरप इन बच्चों को दिया गया था, जिससे उनकी किडनी फेल हो गई। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के मामले में नागपुर लैब से आई किडनी बायोप्सी रिपोर्ट में टॉक्सिन मीडिएट इंजरी की पुष्टि की गई है। विशेषज्ञों का मानना है संभावित रूप से डायथिलीन ग्लाइकॉल से सिरप में कंटामिनेशन हो सकता है, जिससे बच्चों की किडनी पर घातक असर पड़ा। छिंदवाड़ा और भोपाल में आपको बता दें कि नेक्स्ट्रो DS और साथ ही साथ क्लोडिफ कफ सिरप की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की किडनी फेल होने से मौत की वजह जो है वो यहाँ पर सामने आई। ये कफ सिरप तमिलनाडु की किसी फार्मा कंपनी से बनकर आए थे। भोपाल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष शर्मा ने स्पष्ट किया कि जब तक जांच रिपोर्ट पूरी नहीं हो जाती तब तक दोनों कफ सिरप के आयोग, बिक्री और साथ ही साथ वितरण पर रोक जारी रहेगी। उन्होंने डॉक्टर्स को सलाह दी है कि वो इन सिरप को मरीजों को ना लिखें। पारसिया से कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि का कहना है कि अब तक यहां पर जितनी भी मौतें हुई हैं उनके बारे में पूरी जांच जो है वो हो रही है। वहीं इसी तरह की खबर राजस्थान से भी सामने आई। वहां पर भी कई जिलों में कफ सिरप पीने से ही बच्चों की मौत की खबर जो है वो सामने, जिसके बाद हड़कंप मच गया। यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दवा का पूरा बैच जो है वापस मंगा लिया गया है, लेकिन लैब टेस्ट से पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। यहाँ पर जो भी पड़ताल अब तक हुई है उसमें सामने आया कि खांसी की दवाई बनाने वाली कंपनी कायसन फार्मा के मालिक फैक्ट्री और घर दोनों जगह से गायब हो चुके हैं। साथ ही ये भी पता चला है कि 2023 में ही कायसन फार्मा की एक दवाई पर प्रतिबंध लगा था और इसके बाद भी कायसन फार्मा को फ्री मेडिसिन स्कीम के तहत दवाइयां सप्लाई करने की इजाजत कैसे मिली। बता दें राजस्थान में भी कफ सिरप डेक्स्ट्रोमेथाफिन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप पर प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है और इसी पर विवाद बढ़ रहा है। जानकारी के मुताबिक भरतपुर के वियर से भी एक परिवार की रिपोर्ट सामने आई और उनकी बच्ची की मौत भी एक सरकारी अस्पताल से दी गई इसी कफ सिरप के सेवन के बाद हुई थी। मृत बच्चे में भी वही लक्षण थे जो पहले के 2 पीड़ितों में पाए गए थे। 2 वर्षीय तीर्थराज और उसके 4 वर्षीय भाई ललित को 23 सितंबर को सुबह 11 बजे सर्दी खांसी की शिकायत के साथ वियर के उप जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने दोनों बच्चों को एक ही सिरप यहां पर दिया था। तीर्थराज को दोपहर 12 बजे घर लौटने के बाद ये सिरप दिया गया। उसके पिता निहाल सिंह ने बताया कि दवा लेने के बाद बच्चा सो गया, लेकिन जब 4 घंटे तक नहीं जगा तो परिवार उसे फिर से वियर अस्पताल ले गया। वहां से उसे भरतपुर के लिए जाने के लिए रेफर किया गया। भरतपुर में डॉक्टरों ने वियर अस्पताल की पर्ची देखी और परिवार से वो सिरप की तस्वीर मंगाई जो बच्चे को दी गई थी। तीर्थराज को जेनाना अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जब हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसे जयपुर भी रेफर किया गया। 24 सितंबर की सुबह तीर्थराज को जयपुर के JK लोन अस्पताल भेजा गया, जहां 27 सितंबर को उसकी मौत हो गई थी। और उसके बाद यहां पर उसके चाचा का कहना था कि जब उन्होंने समाचारों में भरतपुर में सम्राट जाटव की मौत की खबर देखी और सुनी तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके बच्चे को भी वही कफ सिरप दिया गया था जो घातक साबित हुआ था।
आपको बता दें कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों पर इस कफ सिरप को लेकर लगातार हड़कंप मचा हुआ है। एमपी में 2 सिरप को यहां पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। ठीक उसी तरीके से राजस्थान में भी इसे प्रतिबंधित किया गया है। निजी डॉक्टरों का कहना है कि ये कफ सिरप आमतौर पर इस्तेमाल में लाई जाती है और पिछले 20 सालों से बाजार में उपलब्ध है। जयपुर के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील सांघी ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा कि कोरेक्स और कोडीन के बैन होने के बाद ही यहाँ पर डेक्स्ट्रोमेथाफिन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप जो है वो दिया जाने लगा था। लेकिन ये दवा छोटे बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए, खास करके 2 साल से कम उम्र के बच्चों तो बिल्कुल नहीं। ये एक सॉल्ट है जिसे कफ सप्रेसेंट के रूप में सिरप में इस्तेमाल किया जाता है ताकि लगातार खांसी के लक्षणों से राहत मिले। अधिक मात्रा में इसका सेवन जानलेवा हो सकता है क्योंकि ये दिमाग पर असर डालता है और कोमा जैसे लक्षण पैदा कर सकता है। लेकिन ये दवा आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है, इसलिए ये कैसे जानलेवा हुई इसकी जांच होनी चाहिए। शायद सिरप बनाने में इस्तेमाल किया गया सॉल्ट नकली हो। मामला जो कुछ भी हो, जांच पूरी होनी चाहिए और यहाँ पर सरकार दावे कर रही है कि जांच हो रही है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से लगातार बच्चों की मौत हो रही है, जो पूरी तरीके सरकार की विफलता को दिखाता है कि किस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े फार्मा कंपनी लगातार इस तरीके की गलत दवाइयां बना रही हैं और छोटे बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। उन माँ बाप का सोचिए जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। सरकार की गलती, फार्मा कंपनी की गलती और साथ ही साथ इन फार्मा कंपनियों को जो लाइसेंस दिया जा रहा है सरकार की तरफ से वो पूरी तरीके से गलत है क्योंकि जांच नहीं हो रही वो किस तरीके का सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है, नकली है कि नहीं है। इस तरह की तमाम जांच जो है वो नहीं हो रही है और इन्हीं कमी की वजह से राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत हो रही है।